तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांजिस्टर से। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर में ये बताइए आप लोग पहले कि कोई बताइए कि डेफिनेशन क्या है ट्रांजिस्टर का, थोड़ा सा छोटा सा डेफिनेशन, ज्यादा लंबा नहीं। और एक चीज और बता देना चाह रहा हूँ कि जो भी नए लोग आज जुड़े हैं, अगर आप लोग अपने घर पे या कहीं भी हैं तो एक आप लोग पेन और पेपर ले लीजिए, क्योंकि ये जो आज का जो क्लास है ये आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा और बहुत नॉलेजेबल होगा, बहुत काम आएगा आपको। तो अपना अगर रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो पेन पेपर लेके बैठिए। ट्रांजिस्टर का थोड़ा डेफिनेशन दीजिए। सर फर्स्ट पॉइंट होगा इट इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस सर। हाँ, पहला होगा ये होगा कि ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ठीक है, जिसमें दो जंक्शन और तीन टर्मिनल होते हैं। हाँ सर। तीन टर्मिनल जो होते हैं उसका क्या क्या नाम है? एमिटर बेस कलेक्टर सर। हाँ, जिसमें तीन टर्मिनल है उसका नाम है बेस, कलेक्टर और एमीटर। समझ गए? ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें दो जंक्शन होते हैं और ये दो जंक्शन को मिला के तीन टर्मिनल बनाया गया है और तीनों टर्मिनल का नाम है बेस, कलेक्टर और एमीटर। ठीक है, अब बताइए कि ट्रांजिस्टर को पहले के डिवीजन कितने भाग में बांटा गया है? पहले ट्रांजिस्टर को कितने भाग में बांटा गया, डिवीजन कितना किया गया उसको? दो भागों में से। दो भागों में बांटा गया। क्या बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी और फेट। हाँ, इसका हो गया बीजेटी और सेकंड हो गया एफईटी। बीजेटी का फुल फॉर्म क्या हुआ? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बीजेटी का हुआ कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और एफईटी का क्या हुआ? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एफईटी का हुआ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, आप बताइए कि बीजेटी को, अब पहले हम लोग बीजेटी को लेके चलते हैं, तो बीजेटी को कितना भाग में डिवाइड किया गया? दो भाग में। दो सर। दो भागों में। इसमें क्या क्या हुआ? दो में क्या क्या नाम हुआ इसका? एन चैनल एंड पी चैनल। सॉरी, पीएनपी और एनपीएन। एन चैनल और पी चैनल नहीं है सर, एनपीएन और पीएनपी। एनपीएन और पीएनपी। ठीक है, तो एफईटी को कितने भाग में डिवाइड किया गया? दो भागों में से। कौन कौन? एनपीएन पीएन सॉरी एन चैनल पी चैनल। जी नहीं, और कोई बताए? एनहांस मोड और डिप्लीशन मोड। और कोई बताए? जेफेट मॉसफेट। जी, इसको दो भागों में बांटा गया। इसका है, एक हो गया जेफेट, एक होता मोसफेट। यस सर। जेफेट का क्या हुआ फुल फॉर्म? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर सर। हाँ, जेफेट का फुल फॉर्म हुआ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और मोसफेट का? मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जी, जेफेट क्या हुआ कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मोसफेट हुआ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आप बताइए जेफेट को कितने भागों में डिवाइड किया गया? दो भागों में से। दो भागों में। ये दो भाग कौन कौन से हैं? जेफेट में सिर्फ एक ही मोड है, वो है सिर्फ डिप्लेशन मोड। यस सर। डिप्लेशन मोड का क्या होगा? DEPLE। ठीक है, और मोसफेट को कितने भागों में बांटा गया? दो सर। अब मेरा बनाया वो देख के मत बोल दीजिएगा, दो बोले हैं तो दो का फिर जवाब भी देना पड़ जाएगा। हाँ सर, एनहांसमेंट एंड डिप्लेशन।
हाँ, एक होता है इनहेंसमेंट मोड। देखिए छोटा छोटा अपना माइक बंद कर दीजिए, अगर कोई बात कर रहे हैं तो अपना माइक ऑफ कर लीजिए और बात करते रहिए। ये मोड, इसको मत बोलिए, डिप्लेशन टाइप बोल सकते हैं या मोड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो गया डिप्लेशन टाइप। डिप्लेशन टाइप। अब आपके पास 3 कॉलम हुआ। अब ये पहला हो गया जेफेट। जेफेट का जो डिप्लेशन टाइप है उसको कितने भागों में बांटा गया? 2 सर, कौन कौन? एन चैनल एंड पी चैनल। इसको बोला गया एन चैनल, मतलब NCH, और एक को बोला पी चैनल। पी चैनल लिखिएगा, PCH मत लिख लीजिएगा। और इनहेंस, इसमें जो इनहेंसमेंट टाइप हुआ इसके कितने भाग हुए? पी टाइप एंड एन टाइप दोनों में सर। दोनों में हो गया पी चैनल एंड NCH, पी चैनल, इसका भी हो गया एन चैनल और इसका हो गया पी चैनल। देख लीजिए एक ट्रांजिस्टर का कितना टाइप है, इतने टाइप में से हर टाइप को आपको समझना पड़ेगा। अगर कोई नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए और नोट करके बताइए कि नोट हो गया, तो मैं इसको फिर आगे इससे बढ़ूंगा। और आगे सबसे पहले हम लोग देखेंगे बीजेटी। बीजेटी के कितने टाइप हुए? NPN हाँ, बीजेटी के 2 टाइप हुए, एक हो गया NPN और एक हो गया PNP। अब NPN का सिंबल कैसा बनेगा? पहले तो राउंड सर्कल ले लेते हैं। अब NPN में जो सिंबल बनेगा वो कैसा बनेगा? ये किस तरफ का रहेगा? एरो मार्क बाहर जाएगा सर। एरो मार्क बाहर जाएगा। और जिस टर्मिनल पे एरो मार्क है उस टर्मिनल को क्या बोलेंगे? एमीटर सर। इसको बोलेंगे एमीटर। और सेंटर वाले को बोलेंगे बेस और ऊपर वाले को बोलेंगे कलेक्टर। तो PNP का कैसा बनेगा? वो इनवर्ड होगा सर, डायरेक्शन। मतलब वो अंदर की तरफ होगा। हाँ सर। तो इसमें जिसपे एरो मार्क हो गया वो हो गया एमीटर, ये हो गया कलेक्टर और ये हो गए बेस। ठीक है, ये हो गया आपका सिंबल, ट्रांजिस्टर का सिंबल हो गया। सिंबल देखिए सबके लिए कॉमन है, मोड चाहे जो भी हो लगभग लगभग सिंबल कॉमन होते हैं। सिर्फ इनहेंसमेंट मोड और डिप्लेशन मोड में थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन बीजेटी का सिर्फ यही सिंबल है, इसमें बीजेटी वाले में नहीं चेंज होता। इसको चलिए हम लोग इसका नाम दे देते हैं सिंबल। ठीक है, अब सिंबल के बाद आता है डिनोटिंग लेटर। डिनोटिंग लेटर तो क्या होगा इसका, ट्रांजिस्टर का? QP सर। Q और PQ। सर QP होगा क्या PQ? PQ। हाँ सर। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा इसकी टेस्टिंग। ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग क्या है? तो ट्रांजिस्टर का टेस्टिंग कैसे करेंगे? ट्रांजिस्टर का टेस्टिंग करने के लिए कोई भी एक सिरे को ब्लैक पे रखेंगे, सॉरी कोई भी एक सिरे को बेस पे रखेंगे, और बाकी जो दूसरा टर्मिनल हुआ, दूसरा जो मल्टीमीटर का जो दूसरा प्रोब हुआ उसको रखेंगे कलेक्टर पे एक बार, और एक बार रखेंगे एमीटर पे। दोनों पे वैल्यू शो करना चाहिए। मान लीजिए अगर आप कलेक्टर पे रखे उसकी वैल्यू शो कर दी 400,
ठीक है। और एमीटर पे रखे तो वैल्यू शो कर दी 350, तो इसका मतलब ये ओके कंडीशन हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, मल्टीमीटर के प्रोब को उल्टा कर देंगे। अगर इस वाले पोजीशन पे अगर आप रेड रखे थे तो इस वाले पोजीशन पे फिर ब्लैक रखेंगे, ब्लैक प्रोब रखेंगे। उसके बाद फिर से टेस्ट करेंगे दोनों टर्मिनल पे। दोनों टर्मिनल पे दूसरे टाइम में, सेकंड टाइम में, मतलब प्रोब पलटी करने के बाद कुछ भी वैल्यू नहीं शो करना चाहिए, तो वो सही है। मगर ट्रांजिस्टर को हम लोग एज ए डायोड चेक करते हैं। जब ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग करने की बात हुई तो सबसे पहले हम लोग मल्टीमीटर को क्या करेंगे, डायोड के रेंज में सेट करेंगे। ट्रांजिस्टर भी एक डायोड से बना हुआ ही डिवाइस है, इसलिए हम लोग उसको जब भी टेस्ट करेंगे डायोड मोड में ही करेंगे। उसको डायोड मोड में सेट करेंगे मल्टीमीटर पे। उसके बाद मल्टीमीटर में जो दो प्रोब होते हैं, तो एक प्रोब को, किसी भी एक प्रोब को बेस पे रखेंगे और जो दूसरा प्रोब बच गया उस पे एक बार कलेक्टर पे टेस्ट करेंगे और एक बार एमीटर पे टेस्ट करेंगे, तो कुछ वैल्यू शो करेगा। अब वैल्यू लगभग 300 समथिंग ऊपर ही शो करेगा, 200 300 के समथिंग शो करेगा। दोनों टर्मिनल पे वैल्यू शो करेगा, लेकिन दोनों टर्मिनल की जो वैल्यू होगी उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो आप लोग बता सकते हैं कि ज्यादा वैल्यू किस टर्मिनल पे देगा और कम वैल्यू किस टर्मिनल पे देगा? कलेक्टर पे ज्यादा देगा, एमिटर पे कम देगा सर। हाँ, जिस टर्मिनल पे वैल्यू ज्यादा देगा वो टर्मिनल आपका कहलाएगा कलेक्टर, और जिस टर्मिनल पे आपको वैल्यू कम देगा वो टर्मिनल कहलाएगा एमीटर। उसके अलावा किसी भी टाइप से आप टेस्ट करें, कुछ भी वैल्यू शो नहीं करना चाहिए, मतलब सिर्फ वन साइड वैल्यू शो करना चाहिए। उसके अलावा किसी भी टाइप का कोई वैल्यू शो नहीं करना चाहिए, तो ट्रांजिस्टर ओके है। और नहीं तो अगर प्रोब पलटी करने के बाद अगर कुछ वैल्यू शो कर जाता है तो वो ट्रांजिस्टर खराब है, आप उसको रिप्लेस करना चाहिए आपको। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर हो या एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, दोनों के लिए सेम प्रोसीजर है। अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर बेस पे रेड के साथ अगर इम्पीडेंस बताता है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर बेस पे ब्लैक के साथ इम्पीडेंस बताएगा, लेकिन एक ही टाइप से बताएगा। अगर बेस पे रेड की है इम्पीडेंस बताया तो ब्लैक वाले के साथ नहीं बताना चाहिए, और अगर ब्लैक वाले के साथ बताया तो फिर रेड वाले के साथ नहीं बताना चाहिए, तो वही ट्रांजिस्टर सही होगा। और आप लोगों को सिर्फ सही कंडीशन ही याद रखना है, बाकी इसके अलावा कोई भी कंडीशन हो, टोटल आप उसको भूल जाइए। तो टोटल गलत का कंडीशन है, खराब का कंडीशन है। खराब होने के बहुत सारे चांसेस है, सही होने का सिर्फ एक ही निशानी है कि बेस पे रखे एक प्रोब को और एक प्रोब को कलेक्टर पे रखे और एक को एमीटर पे रखे, तो वैल्यू शो करना चाहिए। अगर एमीटर की वैल्यू 350 शो कर रहा है तो कलेक्टर की वैल्यू लगभग 400 शो करेगा, मतलब दोनों की वैल्यू में कुछ डिफरेंस होगा। और जो ज्यादा वैल्यू शो की है वो आपको पॉइंट कलेक्टर हमेशा रहेगा। समझ गए भैया? ये ऑन बोर्ड में भी वैसे ही चेक होगा? देखिए, कभी भी टेस्टिंग का प्रोसीजर ऑन बोर्ड का नहीं होता है, और जब हमको ऑन बोर्ड टेस्ट करना है तो हम उसको फिर कंपोनेंट को क्यों टेस्ट करेंगे, हम उसका वर्किंग टेस्ट कर लेंगे। ट्रांजिस्टर का जो वर्किंग है, जब हमारा ऑन बोर्ड है, जब हम उसको सप्लाई इंजेक्ट कर दिए हैं या सप्लाई इंजेक्ट करना है हमको, तो भाई हम उसको ऑन बोर्ड में कंपोनेंट को क्यों टेस्ट करेंगे, हम उस कंपोनेंट का वर्किंग टेस्ट करेंगे कि इसकी जो वर्किंग है वर्किंग हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। अगर वर्किंग सही है तो ऑटोमेटिक सही है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर को अगर जब भी टेस्ट करना हो तो हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि ट्रांजिस्टर या कोई, मतलब ट्रांजिस्टर नहीं, किसी भी कंपोनेंट को अगर कभी भी आपको टेस्ट करने की जरूरत पड़ी तो आपका एग्जैक्ट रिजल्ट वो बोर्ड के बाहर ही देगा। ऑन बोर्ड आपको एग्जैक्ट रिजल्ट कभी नहीं देगा, और वो रिजल्ट जो दिया उस रिजल्ट का कोई वैलिडिटी नहीं है, मतलब कोई वैलिड पॉइंट नहीं है वो कि जो रिजल्ट दिया वो सही है या कब तक ये सही देगा। इसलिए अगर उसकी एक्यूरेसी चाहिए तो आपको उसको ऑन बोर्ड से उठा के बाहर निकाल के खुद चेक करना पड़ेगा। और किसी भी कंपोनेंट को अगर आपको ऑन बोर्ड टेस्ट करना है तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल को समझिए और उसके हिसाब से उसको टेस्ट कीजिए, वो ओके रिपोर्ट देगा, वो सही माना जाएगा। तो बात आई वर्किंग प्रिंसिपल की, तो ट्रांजिस्टर क्या काम करता है करते हैं, या तो
कहीं पे स्विचिंग कराना हो, स्विच मतलब कि डिजिटली ऑन हो, या किसी सिग्नल को एम्पलीफाई करना हो, तो दोनों ही जगह पे ट्रांजिस्टर का बहुत बड़ा रोल है। इसी के मदद से कर सकते हैं, बाकी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात आए कि स्विचिंग कराना हो या जो एम्पलीफाई करना हो, तो उसको काम करना पड़ेगा। तो ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, ट्रांजिस्टर पे क्या आएगा कि ये मेरा वर्किंग मतलब इसका सही हो जाएगा। ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है, तो मतलब क्या हाई होना चाहिए, कहाँ पे लो होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर काम करेगा, आप मुझे समझाएं, बाकी लोग सुनेंगे और मैं लिखूंगा। सर बेस पे हाई वोल्टेज देंगे, किस ट्रांजिस्टर के बेस पे हाई वोल्टेज देंगे? एनपीएन ट्रांजिस्टर पे। एक सेकंड रुकिए, मुझे लिख लेने दीजिए। मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पे हाई वोल्टेज देंगे, ठीक है। अब एक चीज बताइए कि हाई और लो क्या होता है, किसे कहते हैं कि हाई है, किसे कहते हैं कि लो है? सर लो वोल्टेज जीरो से जो नीचे आएगा, -1 -2 इस टाइप से, तो ये लो वोल्टेज होगा सर। हाई वोल्टेज जो है लो वन का होगा। देखिए, हम लोग कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं जीरो को लो और वन को हाई। जीरो को लो, वन को हाई। माइनस में हमारा कभी भी सिस्टम नहीं जाता है। पार्टिकुलर कुछ ऐसे सप्लाइयां होती है जहां पे माइनस की जरूरत पड़ती है, वहां पे स्पेशल माइनस बताया जाता है, तो माइनस कहलाएगा, ना कि लो कहलाएगा। लो मतलब जीरो और हाई मतलब कि वन। हमारा जो लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, उसमें हम लोग जीरो और वन जानते हैं। और ऐसे अगर हम लोग अपना देहाती लैंग्वेज या अपना लोकल लैंग्वेज में अगर जानना चाहें, तो लो का मतलब तो जीरो हो ही गया, और हम लोग हाई का मतलब या लो का मतलब हम लोग कहते हैं इनपुट से लो। हमारा जो सिस्टम है, हम जो मदरबोर्ड पे समझते हैं, उसको बोलते हैं सोर्स वोल्टेज से कम को लो बोलते हैं, और सोर्स वोल्टेज से ज्यादा को हाई बोलते हैं। मान लीजिए आपका सोर्स वोल्टेज है 5, ठीक है, तो 5 वोल्ट से ज्यादा को हम लोग हाई बोलेंगे, और 5 वोल्ट से कम को हम लोग लो बोलेंगे। 5 वोल्ट से कम में 0 से 4 तक हो सकते हैं, और ज्यादा में 5 से ऊपर कितना भी हो सकता है। समझ गए? लेकिन अगर कंप्यूटर लैंग्वेज में बात किया जाए तो हम लोग 0 और 1 को ही समझते हैं। तो अगर मेरा बेस पे हाई आया, ठीक है, बेस पे हाई आया, ट्रांजिस्टर के बेस, एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पे हाई आया, तो क्या करेगा? सर एमीटर से वो कलेक्टर सप्लाई जाएगा सर। हाँ, तो एमीटर पे जो भी सप्लाई होगी, जो भी पोटेंशियल होगा, जो चीज एमीटर से होगा, वो कलेक्टर की तरफ ट्रांसफर होना शुरू कर देगा। और लो होगा तब क्या होगा? अगर बेस की सप्लाई लो हुई तो क्या होगा? नॉर्मल रहेगा सर। ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा। हाँ, बेस की सप्लाई लो है तो ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा, मतलब कलेक्टर पे जो चीजें हैं कलेक्टर पे ही रुका रहेगा, और एमीटर पे जो चीजें हैं वो एमीटर पे ही रुका रहेगा। इन दोनों की कनेक्टिविटी आपस में नहीं बनेगी। ये हो गई एनपीएन ट्रांजिस्टर का। पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे काम करेगा? इसके भी बेस पे लो वोल्टेज देंगे सर। इसके बेस पे लो वोल्टेज देंगे। लो वोल्टेज देंगे तो क्या करेगा? ये सर कलेक्टर से एमीटर जाएगा सर। हाँ, लो वोल्टेज होने पे ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, और जब ऑन होगा तो कलेक्टर पे जो भी पोटेंशियल होगा वो एमीटर की तरफ चला जाएगा। और अगर बेस पे मेरा हाई हुआ तो क्या होगा? हाई रहेगा तो नॉर्मल जो कंडीशन था वही रहेगा सर। हाँ, हाई रहा तो हमारा ऑफ हो जाएगा, तो ऑफ और ऑफ होगा तो दोनों के बीच की कनेक्टिविटी टूट जाएगी। एमीटर पे जो है एमीटर पे रहेगा, और कलेक्टर पे जो है वो कलेक्टर पे ही रहेगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन समझने में, जानने में? यहां तक जानने में किसी को कोई कंफ्यूजन हुआ? नहीं। इसके आगे फिर हम लोग देखिए, बीजेटी हो गया, और इसके आगे जो हमारा अहम चैप्टर है, जो हमेशा हमसे टकराएगा, वो हो गया मोस्फेट। अगर ये किसी को लिखना है तो आप लिख लीजिए।